हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट नंबर 101 से 105 तक करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग पिछले कुछ वीडियो में 1 से लेकर 100 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे मॉडल सेट नंबर 101 से 105 तक। पहला सवाल है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला सवाल है, दो प्रमुख वंशागणित रोग कौन सा है? तो वर्णतता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णतता का वर्णन किया हेर्नर ने 1876 में। एक वर्णतता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं एवं लाल रंग की। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है, छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण होता है। पचे भोजन का अवशोषण जो है वो छोटी आंत में होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? तो लार में मुख्य रूप से टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाई जाती है। भोजन पचाने में सहायक होता है। भोजन पचाने में एंजाइम सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है प्रोटीन से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला सवाल है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो मल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो 20 होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है। कैल्शियम और फास्फोरस जो है हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी होता है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। काला हीरा जो है कार्बोनेडो और काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। अगला सवाल मॉडल सेट नंबर 102 का करेंगे। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। एड्रीनल को जो है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषित अंग कौन सा है? तो पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है। कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। वर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? तो मैग्नीशियम मुख्य धातु है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है और उपचयन होता है यानी कि ऑक्सीजन निकलता है यानी कार्य उपचयन होता है तो जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो फास्फोग्लिसरॉलिक अम्ल जो है वो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप कौन सा है? तो तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने के वृद्धि दर नापी जाती है वह क्या कहलाती है? तो ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की डी दुबे ने 1955 में लाइसोसोम की खोज किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे मॉडल सेट नंबर 103 का। कह रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक जो है उन्होंने डीएनए का खोज किया था। अगला सवाल है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया
कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। डीएनए और आरएनए है, न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए जो है वो वो एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल है। अगला सवाल है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं, डीएनए की जो इकाई है वे न्यूक्लियोटाइड्स है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है एक्स वाई तथा एक्स एक्स। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+y। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र यानी कि एक्स वाई द्वारा बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। ट्राइकाइट्स एक रोग है फेफड़ा का। पेप्सिन एक उदाहरण है, पेप्सिन का एक उदाहरण कौन सा है? तो एंजाइम। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है, एक जहरीला पदार्थ है टॉक्सिन। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक है। मदा एनफ्लीज मच्छर जो है मलेरिया रोग का वाहक होता है। मलेरिया रोग में प्रभावित कौन सा पोलियो यानी कि तीली जो है मलेरिया रोग में प्रभावित होता है। मानव मूत्र उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान होता है 6। मूत्र का रंग पीला होता है क्रोम के कारण। क्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 104। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिंक का संश्लेषण किया था किसने? तो हरि गोविंद खुराना ने किया था। मेढक के हृदय में होते हैं, मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो 7% लगभग होता है। मानव शरीर में प्रचुर में पाया जाता है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन के बराबर होता है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो वाल्डेयर ने। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 यानी कि 23 जोड़ी। जीवन की जो सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण होता है रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। अगला सवाल है कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है, कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, लिंगी जनन करने वाले कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, भंडा केसर यानी कि प्याज तथा अदरक व हल्दी जो है वो इन सबके उदाहरण है। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 105। कह रहे हैं कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? तो फल भीति जो होते हैं अंगूर, अमरूद, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होते हैं। अगला सवाल है आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो मध्य फल भीति। फूल गोभी के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पक्रम। हल्दी के पीला रंग का कारण क्या है? तो कुरकुमीन। टमाटर के लाल रंग का कारण कौन सा है? तो लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म कौन सा है? तो टेपवर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर दूध दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? तो बढ़ता है। एक औसत शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। जल का जो घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा जो है मूल रंग कहलाते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है?
तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है, बीच का रंग हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है, तरंग दैर्ध्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी, रीटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 39,000 एंगस्ट्रम से 78,000 एंगस्ट्रम के बीच होता है। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 106। 106 से 110 तक करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।